नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मिर्जापुर जिले के अहरोरा नगर के सत्यानगंज मोहल्ले में स्थित श्री राधा कृष्ण मंदिर प्रांगण से बुधवार को प्रातः रंगोत्सव होली के अवसर पर प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी ऐतिहासिक कीर्तन यात्रा पारंपरिक ढंग से निकाली गई। सदियों पुरानी इस परंपरा का निर्वाह करते हुए श्रद्धालुओं ने पूरे नगर में भ्रमण कर शांतिपूर्ण होली मनाने का संदेश दिया। नगर के कोने कोने में भक्ति का रस घोलकर ये यात्रा पुनः मंदिर पहुंचती है। मंदिर पहुंचकर ठंडाई के रूप में प्रसाद ग्रहण करने से शरीर और मन दोनों को शीतलता मिलती है। रंगों के पावन पर्व होली के अवसर पर नगर में सदियों पुरानी परंपरा का अद्भुत दृश्य देखने को मिला। स्थानीय श्री राधा कृष्ण मंदिर से भव्य रथ यात्रा निकाली गई, जिसमें स्वयं ठाकुर जी रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण पर निकले। मंदिर समिति ने अपील की कि रंगों का ये पावन पर्व आपसी प्यार और उमंग के साथ मनाएं। हुड़दंग से दूर रहकर मर्यादापूर्ण तरीके से त्योहार की खुशियां बांटें। इस शोभा यात्रा में केवल युवा ही नहीं बल्कि बुजुर्ग और नन्हे बच्चे भी बड़े उत्साह के साथ सम्मिलित हुए। नगर के प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्तियों ने भी इस पारंपरिक यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आज देश दोहरे उत्सव के रंग में रंगा है। एक तरफ होली की खुशियां हैं तो दूसरी तरफ रमजान के मुकद्दस रोजे। इस खास मौके पर गंगा जमुनी तहजीब की एक खूबसूरत तस्वीर सामने आई। वहीं नगर के दानिश मौलाना जी ने भाईचारे का संदेश देते हुए कहा, हम हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं। त्योहार किसी का भी हो, खुशियां साझा करने से बढ़ती हैं। हम अपने हिंदू भाइयों को होली की मुबारकबाद देते हैं और वे हमारे रोजों का सम्मान करें। जो कीर्तन मंडली आपका निकाला गया है, रथ यात्रा निकाला गया है ठाकुर जी महाराज के दरबार से, ये नगर को क्या संदेश देता है? देखिए, यह जो है 2 दिन का जो होली हमारा होता है, यह जो है एक तरह से हमारे प्रहलाद की सुरक्षा की जीत है और हम सभी जो है मिलजुल कर होली मनाते हैं। हम यह प्रातःकाल जो प्रभात फेरी निकालते हैं, इसके पीछे रहस्य है कि हम लोग सुबह एक साथ जो है, जो कोई भी जात विशेष का हो, निकले बाहर और सद्भावना के साथ दूसरे को रंग लगावें, एक दूसरे को गले लगावें। अब नगर को संदेश क्या देना चाहते हैं? कि नगर का संदेश है कि हम सभी मिलजुल करके होली खेलें और इस जो भी पुरानी द्वेष विद्वेष की भावना है सब छोड़ दें। इस कीर्तन यात्रा में कितने लोग निकलते हैं और ये कीर्तन यात्रा कहाँ से कहाँ तक जाती है? ये कीर्तन यात्रा स्थल से होकर के जो है चौक बाजार होते हुए, इसके बाद सत्यानगंज चौक से होते हुए आपका आगे जो है थाना के पास जो पुलिस चौकी हमारी इसमें हो चुकी है, पुरानी गोला, कन्हैयालाल का गोला, खरंजा होते हुए पूरे शहर का भ्रमण करती है। उसके बाद आके मंदिर में कुछ वितरण प्रसाद। जब यहाँ पर लोग कीर्तन करते हुए आते हैं तो उनको ठंडई की व्यवस्था की गई है और सभी को व्यवस्था दी जाती है। ये जो प्रभात फेरी निकाला गया है, इसका उद्देश्य क्या है? ये प्रभात फेरी हम लोग विगत वर्षों की भांति हर साल मनाते हैं और इसका उद्देश्य यही है कि हमारे समाज के बीच हमारे होली परंपरा को सदैव रखने के लिए और होली उत्साह मनाने के लिए, आपस में मित्रता रखने के लिए, व्यवहार रखने के लिए हम लोग ये प्रभात फेरी करते हैं। और ये प्रभात फेरी श्री राधा कृष्ण मंदिर से होते हुए पूरे अरोरा नगर को भ्रमण करते हुए आपस में भाईचारा की एकता बनाते हुए होली मनाते हैं। ये कितने सालों से निकल रहा है? काफी वर्षों से चला आ रहा है, जो हम लोग छोटे छोटे थे तब से होता चला आ रहा है। ये परंपरा है हर साल का। होली के दिन आज क्या संदेश देना चाहते हैं नगर? यही संदेश देना चाहते हैं कि सब लोग आपस में सारी बातों को भुला करके भाईचारा होकर के आपस में अबीर लगाते हुए गले मिले और किसी बात की अपने मन के अंदर कोई ऐसी बुराइयां न रखें। ये होली का त्योहार आप लोग किस तरह से मना रहे हैं? आप लोग नवयुवक हैं। हम लोग नवयुवक हैं, लेकिन नए जनरेशन को ये बताना चाहते हैं कि होली देखिए तमाम प्रकार के लोग मनाते हैं। उद्दंडता के साथ किसी का कपड़ा फाड़ना, रंग जबरदस्ती लगाना, तो वो सब होली से बचें। हमारा केवल एक ही उद्देश्य है, नशा छोड़ करके भगवान ठाकुर जी के दरबार में आकर रास बिहारी के सरकार होली की जो रसियां हैं उनके साथ होली लोग खेलें। इसी वजह से हम लोग हर सुबह होली के प्रातः ही अपना प्रभात फेरी हरिनाम संकीर्तन निकालते हैं। होली का गीत झूमते हुए, गुलाल एक दूसरे को लगाते हुए हम लोग भ्रमण पे निकलते हैं। और दोपहर में किस प्रकार का होली मनाएंगे? शाम को किस प्रकार का होली मनाएंगे आप लोग? दोपहर में अपने भगवान के ठाकुर जी की सेवा करते हैं कि शाम को क्या करना है। उसके बाद फिर रास बिहारी की सरकार में हम लोग होली महोत्सव मनाते हैं और फूलों की होली खेलते हैं और रास बिहारी के साथ हम लोग होली खेल के आनंदित होते हैं। ये अल्लाह का बड़ा करम है
कि रमज़ान के मुबारक महीने में हमारे बिरादरान वतन का एक अहम तरीन त्यौहार होली का ये गुज़िश्ता साल भी जो है पड़ा था, और गालिबन मुझे याद आ रहा है कि शायद जुमे के दिन पड़ा था। तो ये हिंदुस्तान की और हमारे मुल्क की और मुल्क इंडिया की ये एक गंगा जमुनी तहजीब है कि हम सब जो है अपने सारे त्योहारों को, सारे पर्व को जो है मिलजुल कर मनाते हैं, आपसी भाईचारे के साथ, मोहब्बत के साथ, एक दूसरे का ख्याल रखते हुए। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, और ऐसे मौके पर हमें अपने भाईचारे को निभाने का और दिखाने का मौका मिलता है कि हम एक मुल्क में रहते हैं, एक साथ रहते हैं और एक दूसरे के दस्तो बाजू बंद करके रहते हैं। कोई हमारे दिलों में नफरत पैदा नहीं कर सकता, तोड़ पैदा नहीं कर सकता, और हिंदुस्तान में रहने वाली तमाम तर कम्युनिटियाँ और तमाम तर रिलीजन और रिलीजियस लोग, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो वगैरह, जितने भी लोग हैं वो सब आपस में मिल के बहुत अच्छे के साथ और बहुत मोहब्बत के साथ, बहुत प्यार के साथ रहते हैं। जहाँ एक तरफ हम अपने हिंदू भाइयों को उनके त्योहारों की मुबारकबादी देते हैं, वहीं हिंदू भाई हमें जो है हमारे रमज़ान की मुबारकबादियाँ दे रहे हैं। और अभी सुबह से कई एक कॉल मेरे पास जो है वो आ चुकी है हमारे हिंदू भाइयों की, बिरादरान वतन की, कि शाम में हमारे यहाँ आप तशरीफ़ लाइएगा और हमारे यहाँ जो आपकी दावत रहेगी। तो ये भाईचारगी को पेश करने का एक शानदार और बेहतरीन मौका है कि हम ऐसे मौके पर अपनी भाईचारगी को जाहिर करें और उसको दिखलाएं, और मुल्क के अंदर जो दुश्मन अनासिर हैं, जो लोग मुल्क की सालमियत को तोड़ना चाहते हैं और मुल्क में जो गंगा जमुनी तहजीब बनी हुई है इसको ख़त्म करना चाहते हैं, उनको एक स्ट्रांग मैसेज और एक मजबूत पैगाम देने की ज़रूरत है कि हम हमेशा से एक साथ रहे हैं और एक साथ रहेंगे, और हमारा मुल्क यूँ ही कामयाबी और कामरानी और तरक्की की तरफ जो चलता रहेगा। और जैसा कि हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म का एक ख्वाब है जो है हिंदुस्तान को पूरी दुनिया के अंदर एक ऊंचाई पर और बुलंदी पर ले जाने का, इंशाअल्लाह हम सब मिलकर के उस ख्वाब को पूरा करने की कोशिश करेंगे। अध्यक्ष जी, आज होली भी है और रमजान का महीना चल रहा है, तो उसको देखते हुए आप लोग होली किस तरह से मना रहे हैं, कैसे खेल रहे हैं? यही भारतीय संस्कृति का सबसे विशेष स्वभाव है कि हम जब होली मनाते हैं तो रमजान भी एक साथ मनाते हैं। होली और रमजान भारतीय संस्कृति का अंग है, और जब हम शाम को एक दूसरे को हिंदू भाई रंग लगाएंगे, अबीर लगाएंगे, तो मुस्लिम भाई तरावी पढ़ करके अल्लाह ताला से अपने अनुरोध करेंगे, दुआ करेंगे कि इस कायनात में, इस जगत में शांति कायम रहे, एक दूसरे में भाईचारा कायम रहे और भारतीय संस्कृति कायम रहे। हम सभी हिंदू मुस्लिम दोनों महापर्व एक साथ पढ़ रहे हैं, दोनों वर्गों को बधाई देना चाहते हैं और उम्मीद रखते हैं कि शांति के साथ दोनों धर्मावलंबी अपना पर्व मनाएंगे। धन्यवाद। मिर्जापुर से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।